हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और आज के चैनल में मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ। लाइक CUT PG से भी रिलेटेड है और टाइम टेबल से भी रिलेटेड मेरे पास क्वेरी आई थी, तो मैं उसको भी क्लियर करना चाहती हूँ। उसमें मैं ये भी क्लियर करूँगी कि मैं कैसे पढ़ती थी, ठीक है, और आप कैसे पढ़ सकते हो ताकि आपका पेपर क्लियर हो। क्योंकि देखो, बात ऐसी है ना कि मे बी अगर आप देख रहे हो, आप बहुत अच्छे हो सोशोलॉजी में, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो इतने अच्छे नहीं होते हैं। कुछ रीजंस होते हैं उनके कि PG में उन्होंने नहीं पढ़ा या फिर टीचर्स ने नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो मैं ट्रिक्स भी शेयर करूंगी बुक्स को लेके, क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा भी था कि बुक्स वगैरह की ट्रिक्स वगैरह होती हैं क्या, क्योंकि आप कैसे याद कर सकते हो, इतनी सारी बुक्स हैं और हर साल कुछ बुक्स न्यू आती ही आती हैं। तो देखो, बुक्स के लिए ट्रिक्स तो होती हैं। कोई भी इंसान 100 बुक नहीं याद करके जा सकता बिना ट्रिक्स के, ठीक है। मैं एग्जांपल दूंगी गॉफमैन की बुक से, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कैसे याद करती हूँ। इनकी एक बुक है इनकाउंटर्स करके, ठीक है, और एक बुक है द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। तो ये सेल्फ वाली बुक मैं केवल सेल्फ से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ पहले आई है जहाँ तक, तो उसके बाद में आई थी ये सेकेंड वाली बुक, दैट इज इनकाउंटर्स। तो मैं ऐसे क्रोनोलॉजी में याद करती थी कि सेल्फ से इनकाउंटर हुआ, ठीक है, समथिंग दिस सॉर्ट ऑफ। आपको खुद से वो बनाना पड़ेगा मेनोमिक्स। अगर आपको मतलब नहीं आप बना पा रहे हैं, देन यू कैन कमेंट, आई विल शेयर माई विच आई हैड मेड अर्लियर फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो इसके अलावा मानहीम की भी बुक्स मैंने ऐसे याद की थी, लाइक यूटोपिया थी, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज थी, ऐसी मैंने याद की थी। उनके बर्थ ईयर कह रही हूँ मैं, जो पब्लिशिंग ईयर्स थे ना, वो भी मैं ऐसे ही याद करती थी। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं अपना शेयर कर दूंगी, क्योंकि हर चीज़ एक ही वीडियो में शेयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं हर चीज़ इसमें शेयर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड यू विल फील बोर्ड। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूँ, जो क्वेरी आई थी, तो टाइम टेबल के लिए देखो, जब तुम्हारा एग्ज़ाम है या फिर 2-3 कम से कम 3 मंथ पहले तुम 10 से 1 तक तो पढ़ो, 10 से 12, 12 से 1, ठीक है। 2 घंटे तो तुम कम से कम 3 महीने पहले से शुरू कर दो पेपर 2 पढ़ना, क्योंकि फिर अगर तुम अचानक से आओगे ना 1 मंथ पढ़ने, तो JRF वाले भी रिपीट कर रहे होते हैं, नेट वाले भी रिपीट कर रहे होते हैं। अब तुम्हें मेरी बात सुन के लगेगा JRF वाले रिपीट नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। JRF वाले खुद रिपीट करते हैं एग्जाम, मैंने बहुत बार देखा है। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड तो नहीं था, बट उसने खुद ही रिपीट किया था। उसने एक बार दिया था एग्जाम, ठीक है, वो मेरे सीनियर थे और उन्होंने उसके बाद में फिर से एग्जाम दिया था। तो जब मेरा डिस्कशन हुआ उनसे, एंड आई वाज आल्सो लाइक कि क्या जरूरत है फिर से देने की, सीट वगैरह जो भी है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कम से कम 2 घंटे 3 महीने पहले से पढ़ना शुरू करो। पेपर 1 जो है वो तुम लास्ट के 1 मंथ में भी देख सकते हो, वो तुम्हारी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि पेपर 1 जनरली लोगों को आता होता है। मैंने हमेशा पेपर 1 को लास्ट में ही रखा है, ठीक है। तो पेपर 2 में, क्योंकि अगर आप गलती करके आओगे ना, तो फिर आपको वो भारी पड़ेगी। और जब आपका एग्जाम एकदम आ जाए ना, तब आपको कम से कम 6 घंटे तो आपको पढ़ना है। और अगर आप उतनी इफिशिएंसी नहीं पा रहे हो सोशियो में, तो आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ने पड़ेंगे पेपर 1 पेपर 2 मिला करके। लोग कहेंगे कि 4 घंटे में हो जाता है, बट सबकी अलग अलग एक्सपर्टीज होती है हर सब्जेक्ट को लेके, दे डोंट शेयर दिस। और इसके अलावा ये चीज़ भी तुम्हें ध्यान रखनी कि देखो, UPSC वाले भी इस एग्ज़ाम को देते हैं। तो सबका जो एक्सपर्टीज लेवल होता है ना, वो अलग अलग होता है। और जनरली ये देखा गया है कि वो काफ़ी मतलब पढ़ के आए होते हैं, इन डेप्थ नॉलेज होती है उनको, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सीट्स वहाँ भी जाती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रख के तुम्हें पढ़ना चाहिए। 1 मंथ तो पेपर 1 के लिए लगता ही लगता है, उससे कम आप नहीं डेडिकेट कर सकते हो, क्योंकि वो भी उसमें भी चीज़ें होती हैं। ICT हो गया और उसके अलावा भी अलग अलग कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, ठीक है। और बात रही CUT PG की, तो वो एग्ज़ाम भी इजी है, वो इतना टफ नहीं है अगर उसको सही से देखो। उसमें JNU वगैरह के जो पास्ट ईयर PYQs होते हैं, मेनली आप अगर उन पे फोकस करते हो अपना सिलेबस कंप्लीट करके, तो वो भी ईजिली हो जाएगा। इफ़ यू वांट तो मैं टीच कर दूंगी, उसमें इतनी बिग डील नहीं है, वो हो जाएगा ईजिली।